ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 18 श्लोक संख्या 18। इस तरह जो नंबर होते हैं उसको कहते हैं मैजिक नंबर इन भगवद गीता। 1.1, 2.2, 3.3 ये सारे श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, साथ ही साथ कुछ कठिन भी होते हैं इन्हें समझना। तो अभी तक भगवान ने पीछे के श्लोकों में हमने चर्चा की अधिष्ठानम तथा कर्ता कर्णम च पृथक विधम विविधश्च पृथक चेष्टा दैवम चैवात्र पंचमम। भगवान ने बतलाए कि किसी भी कार्य में सिद्धि के लिए 5 कारण होते हैं। कोई भी हम कार्य करते हैं तो उसकी सफलता केवल कर्ता पर निर्भर नहीं करती बल्कि अन्य भी 4 हैं, जिसमें स्वयं भगवान भी दैवम एक प्रमुख कारण है। तो जो लोग उचित अनुसार यानी शास्त्रों के अनुसार कार्य करते हैं या शास्त्रों के विरुद्ध अनुचित अशुभ कर्म करते हों, कोई भी कर्म हो, इन सभी कर्मों के पीछे ये 5 प्रकार के कारक मौजूद हैं। अभी आगे के श्लोक में भगवान कहते हैं कि ये 5 कारण भगवान ने क्यों बताए, और साथ ही साथ जो लोग जिनकी मति ठीक नहीं होती, जो दुर्मति वाले हैं, वे लोग केवल अपने आप को ही कर्ता मानते हैं। वो सोचते हैं कि और कोई कर्ता है ही नहीं, कोई ईश्वर नहीं है, कोई कर्म का सिद्धांत लागू नहीं होता। लेकिन जो ठीक ठीक जानने वाले हैं वे ईश्वर को भी एक कारण मानते हैं। इस 18वें श्लोक में भगवान 3 प्रकार के अन्य कहते हैं नॉलेज एग्जीक्यूशन और एक्शन एग्जीक्यूशन, यानी कि ज्ञान प्राप्त करने के 3 कारक होते हैं और किसी भी क्रिया के पीछे 3 कारक होते हैं। कठिन श्लोक है, मैंने पहले ही बताया, फिर भी मेरे पीछे दोहराएं और समझने का प्रयास कीजिए। ज्ञानम ज्ञेयम परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना कर्णम कर्म कर्तेति त्रिविधा कर्म संग्रह। ज्ञानम ज्ञेयम परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना कर्णम कर्म कर्तेति त्रिविधा कर्म संग्रह। तो किसी भी कार्य को करने के पहले ज्ञान आवश्यक है। उदाहरण स्वरूप मानो मैं यहाँ बैठा हूँ और अभी किसी ने पंखा चला दिया है और मुझे ठंड लग रही है, तो सबसे पहले मुझे ठंड लग रही है इसका ज्ञान हुआ। ज्ञेयम अभी मुझे पंखा बंद करना है, ये है मेरा उद्देश्य अभी, और अनुभूति मुझे हुई तो उसे कहते हैं परिज्ञाता। ज्ञानम यानी पहला ज्ञान, ज्ञेय यानी कि ज्ञान के द्वारा जो भी मैं करने वाला हूँ, जो उद्देश्य है, अभी मुझे ठंड लग रही है, इसका अभी उद्देश्य क्या है, मुझे पंखा बंद करना है। और परिज्ञाता यानी स्वयं आत्मा, जिसे ये अनुभव हो रहा है। तो ये त्रिविधा कर्म चोदना, कर्म चोदना यानी कर्म के पीछे जो प्रेरणा है, किसी भी कार्य को करने की जो प्रेरक शक्ति है, वो ज्ञान है। तो फिर मैं क्या करूंगा, अब मैं उठूंगा यानी क्रिया होगी। तो कर्णम कर्ता कर्णम कर्म करते थी। कर्णम कल बताया था मैंने, जो औजार हैं, जो उपकरण हैं हमारे पास, करने के उपकरण कौन कौन से हैं, किसी भी कार्य को इंद्रियों से करते हैं और मन से करते हैं। तो समस्त प्रकार की इंद्रियों में सबसे पहले मैं उठूंगा यहाँ से, यानी पैर कर्म इंद्रियाँ हैं,
और आंखों से मैं देखूंगा किधर है स्विच इसका, और मेरा हाथ एक ये भी कर्म इंद्रियां हैं, और आंख ज्ञान इंद्रियां हैं। यानी दोनों प्रकार की इंद्रियों ने सहयोग किया तो करणम और कर्म क्या है, अभी मैं चला गया वहां पर और स्विच को मैंने ऊपर कर दिया, बंद कर दिया। और करते थी यानी कर्ता, तो दो जगह या कर्ता या परिज्ञाता, ये दोनों ही आत्मा है। तो यहां पर तीन कारण बताए ज्ञान के एग्जीक्यूशन के लिए, यानी ज्ञान को पूर्ण करने के लिए, और तीन कारण बताए गए किसी भी कर्म को पूरा करने के लिए। कठिन लग रहा है? ज्ञानम ज्ञेयम परिज्ञाता त्रिविधा, यानी तीन प्रकार के कर्म चोदना, कर्णम कर्म करतेति त्रिविधा, फिर आया तीन, कर्म संग्रह, किसी भी कर्म को पूरा करने के लिए जो कर्म के संघटक हैं, जो कर्म का आश्रय है, वो भी तीन है, और ज्ञान के भी कारण तीन हैं। कोई बात नहीं, आगे समझ में आएगा। इसका अनुवाद मेरे पीछे दोहराएं। ज्ञान, ज्ञेय और परिज्ञाता, ये तीनों कर्म को प्रेरणा देने वाले कारण हैं। और इंद्रियां कर्म तथा कर्ता, ये तीन कर्म के संघटक हैं। तो हम अंदर में थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग, पहले कुछ भावनाएं होती हैं, कुछ विचार करते हैं, फिर इच्छाएं करते हैं, और फिर हम कार्य करते हैं। तो यदि कोई व्यक्ति अच्छे कार्य में लगा हुआ है ना, उसके विचार भी अच्छे होंगे। तो कभी कभी लोग कहते हैं नहीं, हमें पहले इंतजार करना चाहिए, अच्छी विचार आए फिर अच्छे कार्य करने चाहिए। तो कुछ लोग कहते हैं नहीं, हमें प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए अच्छे भावनाओं की, न अच्छी भावनाएं नहीं आए फिर भी हमें अच्छे कार्य करने चाहिए, क्योंकि अच्छे कार्य करने से हमारी अच्छी भावनाएं भी निर्मित होती हैं, उसके संस्कार निर्मित होते हैं। तो मानो किसी को इच्छा नहीं हो रही है माला जपने की, तो क्या उसे माला नहीं जपना चाहिए? इच्छा हो या ना हो, क्योंकि ये कार्य पवित्र करने वाला है, इसलिए न चाहते हुए भी हमें श्रेष्ठ कार्य करने चाहिए। यदि हम भावनाओं का इंतजार करें तो हो सकता है कि हमारा पूरा जीवन ही निकल जाए और कभी हम कोई श्रेष्ठ कार्य कर ही ना सके। आगे भगवान बताते हैं, अब इन 6 बातों को समराइज कर रहे हैं, संक्षेप में 3 रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। ज्ञानम कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुण भेदता प्रोच्यते गुण संख्याने यथावत् शृणुतान्यपि। ज्ञानम कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुण भेदता प्रोच्यते गुण संख्याने यथावत् शृणुतान्यपि। तो भगवान कहते हैं कि अब 6 बातों को याद करना मुश्किल है, अब उसको संक्षेप में कहते हैं 3 बातें याद रखो। ज्ञानम कर्म च कर्ता च, क्योंकि पहले परिज्ञाता और कर्ता वो दोनों एक ही बात है, वो आत्मा है। उसी प्रकार जो कर्णम या जो हमारे कर्म है, जो चेष्टाएं हैं, वो भी हम बदल नहीं सकते हैं। तो 2 चीज़ों को हटाया भगवान ने और दो चीज़ों को मिक्स कर दिया, तो 3 बचे। तो ज्ञानम, सबसे पहले ज्ञान महत्वपूर्ण है। हमें करना क्या है जीवन में, किसी भी कार्य को। मैं यहाँ बैठा हूँ, तो बैठने के पहले मुझे पता चला कि मुझे क्लास देनी है, तो मुझे थोड़ा ऊंचा बैठना चाहिए ताकि सबको मैं देख सकूं और सब लोग मुझे देख सकें। तो ये ज्ञान है। कर्म क्या है? यहाँ बैठना एक कर्म है, और बैठने के बाद मैं सो नहीं रहा हूँ मैं बैठने के बाद में भगवद गीता के ऊपर मैं प्रवचन कर रहा हूँ, तो ये कर्म कर रहा हूँ। और कौन कर रहा है ये सारे कार्य? मैं कर रहा हूँ, कर्ता। और शरीर क्या है? एक करण है। शरीर में जो भी इंद्रियां हैं, मेरा गला है, और जो मेरी स्मृति के आधार पे मैं जो दोहरा रहा हूँ, ये सब क्या है? सहयोगी एक प्रकार से उपकरण है किसी भी कार्य को संपन्न करने के लिए। तो ज्ञानम कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुण भेदता, गुणों के अनुसार। अब प्रकृति के गुण होते हैं सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो हमारा ज्ञान भी 3 प्रकार का होता है, सात्विक ज्ञान, राजसिक ज्ञान और तामसिक ज्ञान। जब मैं सतोगुण से प्रभावित होता हूँ तो मेरा ज्ञान एक विशेष प्रकार का होता है।
वैसे ही कर्म भी 3 प्रकार के होंगे। जब सात्विक मेरा मनोभाव होगा तो मैं विशेष प्रकार के कर्म में संलग्न होऊंगा। उसी प्रकार जो कर्ता है, जब सतोगुण बढ़ा हुआ है तो विशेष प्रकार का कर्ता उसका व्यवहार होता है। तो भगवान उसी बात को कह रहे हैं कि गुणों के अनुसार जो शास्त्र हैं उनमें 3 प्रकार के ज्ञान, 3 प्रकार के कर्म और 3 प्रकार के कर्ता का विश्लेषण किया गया है। इसका अनुवाद मेरे पीछे दोहराएं। गुणों का विवेचन करने वाले शास्त्रों में गुणों के अनुसार ज्ञान, कर्म तथा कर्ता 3 प्रकार के कहे गए हैं। उनके बारे में यथावत सुनो। भगवान ने कहा यथावत शृणु तान्यपि। यथावत मीन्स जैसा है वैसा ही सुनो मुझसे। ये है ज्ञान प्राप्त करने की विधि। प्रोच्यते यानी कहा गया है। कहाँ कहा गया है? गुण संख्या ने, जहाँ पर ऐसे गुणों का विश्लेषण किया गया है। तो आध्यात्मिक जगत में ज्ञान प्रदान करने की एक ही विधि होती है, हमें शास्त्रों के आधार पर उपदेश करने चाहिए। नहीं तो आज 900 करोड़ लोग हैं, सभी लोग अपने अपने मानसिक कल्पना के आधार पर प्रवचन करने लगे तो ये संसार 2 कदम भी नहीं चल पाएगा। तो किसी भी ज्ञान के लिए प्रमाणिक ज्ञान होना आवश्यक है। अब भगवान ज्ञान 3 प्रकार के होते हैं, इसका विश्लेषण करते हैं। तो हम आज केवल 3 प्रकार के ज्ञान के बारे में चर्चा करेंगे। पहले भगवान सात्विक ज्ञान के बारे में बताते हैं। सर्वभूतेषु येनैकं भावम् अव्ययमिच्छते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विधि सात्विकम्। सर्वभूतेषु येनैकं भावम् अव्ययमिच्छते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विधि सात्विकम्। तो जिस ज्ञान के द्वारा सर्वभूतेषु समस्त प्रकार के प्राणियों में एनैकम, ये ना जिनमें एकम एक, भावम एक भाव, यानी जब व्यक्ति का सतोगुण बढ़ा होता है और सात्विक ज्ञान में स्थित है तो समस्त प्रकार के प्राणियों में एक आत्मा का दर्शन करता है। वो जानता है कि आत्मा अपने कर्मों के कारण कभी कुत्ते के शरीर में है, कभी बिल्ली के शरीर में है, कभी मनुष्य के शरीर में है, कभी देवता के शरीर में है, कभी पक्षी के शरीर में है, लेकिन आत्मा बिल्कुल शुद्ध है। वो आत्मा भगवान का अंश है। लेकिन ऐसा ज्ञान कब होता है? जब हम सतोगुण में स्थित होते हैं। भावम अव्ययम इच्छते, वो अव्यय, वो अखंड, वो अविनाशी है आत्मा। अविभक्तम विभक्तेषु, यद्यपि अविभाजित है पर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि विभाजित है, बटा हुआ है। एक आत्मा इधर है, एक आत्मा उधर है, एक आत्मा उधर है। पर यदि गुणात्मक रूप से हम विचार करें, तत्वतः यदि विश्लेषण करें तो पता चलता है कि सबकी आत्मा एक जैसी है, शुद्ध है। तो अविभक्तम विभक्तेषु तज ज्ञानम, यानी तत् ज्ञानम, उस ज्ञान को विधि जानो सात्विकम, सात्विक, यानी उस ज्ञान को तुम सात्विक जानो जिसके द्वारा सभी प्रकार के प्राणियों में हम एक आत्मा का, उस अविभक्त एक आत्मा का दर्शन करते हैं। इसका अनुवाद मेरे पीछे दोहराएं। जिस ज्ञान के द्वारा विभिन्न प्राणियों के भीतर अवस्थित अविभाजित जीवात्मा को देखते हैं, ऐसा ज्ञान सात्विक ज्ञान कहलाता है। यानी शरीर के भिन्न भिन्न होने पर भी जो सात्विक ज्ञान में स्थित है वो भेद नहीं करता है। वो जानता है एक भावम, एनैकम एक भावम अव्ययमिच्छते। लेकिन जब राजसिक गुण बढ़ा हुआ है तो उसका ज्ञान अलग प्रकार का होता है। भगवान आगे कहते हैं पृथक्त्वेन तु यज्ञानम नाना भवान पृथक विधान वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज ज्ञानम विधिराजसम। पृथक्त्वेन तु यज्ञानम नाना भवान पृथक विधान
वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज ज्ञानम विधिराजसम। पृथक में ना देखो, पृथक हो गया, अलग अलग, उसकी भावना अलग अलग होती है। तो यज ज्ञानम, तो किंतु, क्योंकि पहले जो बात कही गई है उससे अब अलग भगवान बात कर रहे हैं, इसलिए तू शब्द का प्रयोग किया। यानी परंतु जिस ज्ञान के द्वारा, यद ज्ञानम, जिस ज्ञान के द्वारा नाना भवान, उसमें क्या आया था? एक भवान, एक भावन। यहाँ क्या है? नाना भवान, पृथक विधान, अलग अलग शरीरों में अलग अलग आत्मा को बटा हुआ देखता है। वेति सर्वेषु भूतेषु, वेति यानी जानता है, सर्वेषु यानी समस्त प्रकार के, भूतेषु यानी प्राणियों में, यानी जिस ज्ञान के द्वारा व्यक्ति अलग अलग शरीरों में अलग अलग आत्मा सोचता है कि अलग अलग आत्मा है सभी, तो तज ज्ञानम, उस ज्ञान को, विद्धि जानो, राजसम राजसिक ज्ञान। इसका अनुवाद दोहराएं, जिस ज्ञान के द्वारा सभी प्राणियों में भिन्न भिन्न प्रकार का जीवों को देखता है, ऐसा ज्ञान राजसिक ज्ञान कहलाता है। यानी भेदभाव करता है, शरीर के कारण भेदभाव करता है, बोलता है गोरा है, कोई काला है, कोई अमेरिकन है, कोई अफ्रीकन है, ये घोड़ा है, ये हाथी है, ये गधा है, और ये नहीं देख पाता कि सभी के भीतर आत्मा वही है। यानी रजोगुण बढ़े होने के कारण, स्वार्थ से प्रेरित होने के कारण किसी से प्रेम करता है और किसी से घृणा करता है। डॉल्फिन से प्रेम करता है और गाय को काट के खाता है, कुत्ते से प्रेम दिखाता है और दूसरे पशुओं को मारकर खा लेता है। क्यों? क्योंकि रजोगुण बढ़ा हुआ है, अभी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है उसकी। तो अलग अलग देह में अलग अलग आत्माएं इस राजसिक ज्ञान के कारण इस प्रकार की भावनाएं आती हैं। अब भगवान तामसिक ज्ञान के बारे में बताते हैं। यत्तु कृत्स्नम अवदेकस्मिन् कार्ये सक्तम हेतुकम् अतत्वार्थम अदल्पम च तत्तामसम उदाहरितम्। यत्तु कृत्स्नम वदेकस्मिन् कार्ये सक्तम हेतुकम् अतत्वार्थवदल्प च तत्तामसम उदाहरितम्। फिर तू शब्द आया, यत्तु यानी जिस ज्ञान के द्वारा। भगवान ने ज्ञान शब्द व्यवहार नहीं किया, क्योंकि जो तामसिक लोग हैं उनके पास ज्ञान होता नहीं, इसलिए इस श्लोक में ज्ञान शब्द आया ही नहीं। तो पिछले दोनों श्लोकों में भगवान ने कम से कम कुछ ज्ञान है उनके पास। यत्तु कृत्स्नाम वदेक अस्मिन्, कृत्स्ना यानी कि पूर्ण रूप से, वदेक अस्मिन् यानी कि कृत्स्नवत एक अस्मिन्, किसी एक चीज में वो पागल हो जाता है। एक अस्मिन् कार्य यानी कि एक कार्य में सक्तम आसक्त हो जाते हैं, अहेतुकम बिना कोई विचार किए, बिना शास्त्रों के का निर्णय किए किसी भी एक चीज के लिए प्रमत्त हो जाते हैं। जैसे मानो कोई है, उसका पूरा ध्यान लगा रहता है केवल धोखाधड़ी करने में, या कोई नशीले पदार्थ का सेवन करता है तो 24 घंटे केवल उसी के बारे में सोचता है। जैसे रावण है, अभी केवल और केवल एक ही विषय के बारे में सोच रहा है, कैसे सीता को मनाना है। वैसे ही संसार में भी कोई व्यक्ति यदि मोहित हो जाता है किसी के प्रति, तो सारा काम धंधा चौपट हो जाता है उसका, और पूरा जो ध्यान है बस एक जगह पे केंद्रीभूत हो जाता है। तो तमोगुण जब बढ़ता है हमारा, तो हम भी ऐसा ही आचरण करते हैं। अतत्वार्थम, कोई तत्व का ज्ञान नहीं, सोचता है शरीर, मैं शरीर हूँ, सामने वाला भी शरीर है, बस शरीर की आवश्यकताओं को पूरा करना ही जीवन का लक्ष्य है। यानी खाओ पियो मौज करो। किसने देखा है अगला जन्म? एक ही जीवन मिला है, बस खाओ पियो और मर जाओ। अतत्वार्थम अदल्पम, अल्प यानी तुच्छ चीजों के लिए ऐसे प्रमत्त हो उठते हैं जो ज्ञानी हैं। इसलिए भगवान तत्तामसम उदाहरितम, पीछे के दोनों श्लोकों में भगवान ने कहा तज ज्ञानम राजसम, तज ज्ञानम सात्विकम, तज ज्ञानम विधि राजसम, तज ज्ञानम विधि सात्विकम। यहाँ भगवान ने ज्ञान शब्द ही लेना उचित नहीं समझा। तत्तामसम उदाहरितम, वहाँ पे यत और तत् समझ लो कि वो घोर तमोगुणी है, उसका ज्ञान भी तमोगुणी है।
यानी उसकी बुद्धि पशु बुद्धि है। जैसे पशु आहार, निद्रा, भय और मैथुन के कार्यों में लगे रहते हैं, बस उनकी बुद्धि यहीं तक सीमित होती है। तो जिन मनुष्यों की बुद्धि भी बस इतनी ही तक सीमित रहती है, तो समझना चाहिए उनकी बुद्धि कैसी है? पशु बुद्धि है। और ज्ञान तथाकथित तामसिक ज्ञान है। इसका अनुवाद मेरे पीछे दोहराएं। परंतु वह ज्ञान जिससे व्यक्ति किसी एक प्रकार के कार्य को जो अत्यंत तुच्छ है उसे ही सब कुछ मानकर बिना सत्य को जाने उसमें आसक्त रहता है, तामसी कहा जाता है। तो किसी भी एक तुच्छ वस्तु को अरे उन्होंने मुझे क्यों ऐसा बोल दिया, बस इस बात को अब उसने गठान बांध ली, अब पूरी उसकी चेतना है बस इसी के इर्द गिर्द घूम रही है। या कोई शराब पीने वाला है तो बस 24 घंटा सोच रहा है कब मुझे मौका मिलेगा, कब पीऊँगा मैं, और दिन भर इसी धुन में सवार रहता है वो। जैसे ड्रग्स का सेवन करने वाले लोग हैं, ताश चौपट जुआ खेलने वाले लोग हैं। तो कोई भी कार्य जिससे हम स्वयं को भूल जाते हैं, अतत्वार्थ तत्व ज्ञान नहीं रहता, वास्तविक ज्ञान से हम रहित हो जाते हैं। एक प्रकार के भ्रम जाल में हम जीने लगते हैं, एक काल्पनिक दुनिया की सृष्टि कर लेते हैं हम। तथाकथित जो समाज में प्रेम के नाम पर चलता है वो भी इसी में आता है। कोई किसी के लिए प्रमत्त हो जाता है, पागल हो जाता है, पूरा दुनिया उसको वैकेंट लगने लगता है। अरे दुनिया में बहुत कुछ है करने के लिए, लेकिन जीवन की जो महत्वपूर्ण जिम्मेवारियां हैं उसको अनदेखी करता है और अपने हिसाब से चलता है। वो क्यों ऐसा करता है? तमोगुण के कारण। तो व्यक्ति को चाहिए कि तमोगुण से ऊपर उठे और ऊपर उठकर सतोगुण में स्थित हो, और भगवान की कृपा से सतोगुण को भी पार करके भगवान का शुद्ध भक्त बने और भगवान के धाम में चला जाए। आगे भगवान ने 3 प्रकार के कर्म का वर्णन किया है, फिर 3 प्रकार के कर्ता का वर्णन किया है। तो इसकी चर्चा हम कल करेंगे। श्रील प्रभुपाद की जय।